न्यू इवनिंग स्नैक्स। हाँ जी, बहुत टेस्टफुल स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं, खस्ता नरम मुंह में घुल जाने वाले, वो भी 1 कप मैदे और 2 आलूओं के साथ। बहुत टेस्टफुल आज की रेसिपी बनने वाली है। इसको आपने ट्राई कर लिया तो आप पकौड़ों, समोसों, कचौरियों को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक प्यारे से बाउल में 1 कप मैंने लेवल मैदा ले लिया और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूंगा। हमने इसमें मोइन शामिल कर लेना है। घी मैंने 2 टेबलस्पून मोइन के तौर पर शामिल कर लिया। अजवाइन शामिल कर दी हाफ़ टी स्पून। अगर अजवाइन ना हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लाजमी दोनों में से एक चीज़ शामिल कीजिएगा। अब हमने मोइन को यानी कि घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर हमने इसको मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। मोइन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि ये इसकी मुट्ठी बनती है कि नहीं। इस तरीके से आपने मुट्ठी बनाकर चेक कर लेनी है। अगर मुट्ठी ना बने तो आप मज़ीद घी डालकर मिक्स कर सकते हैं। अब हमने रूम टेम्परेचर वाला पानी, ना ठंडा हो ना गर्म हो, डालकर इसको गूंद लेना। एक सख्त डो हमने गूंदनी है। अच्छा, मैं इसको गूंद लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने मैदे को अच्छे से गूंद लिया है। इसी तरीके से आपने अच्छे से गूंद लेना है और एक सख्त डो गूंदनी है। जितनी आप रोटी के लिए गूंदते हैं उससे थोड़ी सी सख्त डो गूंदिएगा। इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे और इतनी देर में अब हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग के लिए मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। हाफ़ टी स्पून मैं ज़ीरा शामिल कर दूंगा, सफ़ेद वाला, और थोड़ी सी अजवाइन। दोनों चीज़ें लाजमी शामिल कीजिएगा। अब मैं बीच में प्याज शामिल कर दूंगा। मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको मैं शामिल कर दूंगा और इसको मैं सौते कर लूँगा। इसमें आप जो सी भी वेजिटेबल्स घर पे मौजूद हों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बंद गोभी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले हम प्याज़ों को सौते कर लेंगे क्योंकि प्याज थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बाद में मैं बंद गोभी शामिल करूँगा। अगर आप गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपने शिमला मिर्च और गाजर शामिल करनी है और उसके 30-35 सेकंड के बाद आपने बंद गोभी शामिल करनी है, क्योंकि बंद गोभी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और शिमला मिर्च गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, थोड़ा सा बंद गोभी को भी सौते कर लूँगा। देखिए, हमारी तमाम चीज़ें नरम हो गई। अब मैं इस पॉइंट पर 2 आलू शामिल कर दूँगा। 2 आलू मैंने बॉयल करके ठंडे कर लिए, मैश कर लिए, इनको मैंने शामिल कर दिया। इनको भी मैं मिक्स कर दूँगा। अच्छा, मैं फिलिंग थोड़ी एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। मैंने बाद में थोड़े 2 पराठों के लिए भी फिलिंग बनाई है, मैंने पराठों में भी डालनी है। उसकी वीडियो तो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर 1 कप मैदे के लिए ही बना रहे हैं तो आप हाफ़ क्वांटिटी में तमाम चीज़ें शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर मैंने शामिल कर दिया। धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल कर दिया और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इनका मसालों का कच्चापन मैं दूर कर लूँगा। इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है, पका लेना है। 2 चीज़ें हमने लास्ट में शामिल करनी है, वो पहले ना शामिल कीजिएगा क्योंकि उनका टेस्ट, उनका जायका ख़त्म हो जाएगा। इनको अच्छे से आपने पका लेना है, लो टू मीडियम आंच पर पकाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, मैंने इनको अच्छे से पका लिया, कच्चापन दूर कर लिया। अब मैं लास्ट में हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर दूंगा। इनको लास्ट में ही शामिल कीजिएगा। इनका कलर और टेस्ट, अरोमा बरकरार रहता है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इनको अच्छे से मैं मिक्स करके डिश आउट कर लूँगा ताकि ये ठंडे हो जाए। फिलिंग करने के लिए हम इनको ठंडा कर लेंगे। इधर हमारे मैदे को भी अच्छा रेस्ट मिल गया 10 से 15 मिनट का। इनकी अब मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगा। छोटे छोटे पेड़े, नींबू साइज़ के मैं पेड़े बना लूँगा। ढेर सारे पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। 1 कप मैदे से ही हमारे ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, हमारे ढेर सारे पेड़े बन गए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। किस तरीके से फिलिंग करनी है, किस तरीके से फ्राई करना है, इस चीज़ को लाजमी आपने देखना है, मिस नहीं करना, ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने, ख़राब ना हो। देखिए, मैंने इसको बारीक बेल लेना है, टेंशन नहीं लेनी। आपने इतना बेल लेना है, नींबू साइज़ का हमारा पेड़ा था, इतना मैंने बेल लिया। बीच में मैं फिलिंग रख लूँगा और इसको बंद करने को आपने देखना है। साइडों पे मैंने पानी लगा लिया। बंद करने में आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी, नहीं तो आपके
स्नैक्स फ्राई करते वक्त ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से आपने तमाम किनारे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, अच्छे से मिला लेने हैं, कोई भी गैप ना रहे, कोई भी सुराख ना रहे, नहीं तो फ्राई करते हुए इसमें ऑयल चला जाएगा, ये ख़राब हो जाएंगे। मैंने इसका पेड़ा बेहतरीन बना लिया। अब हम इसको बेल लेंगे। दोबारा से मैं इसको बारीक बेल लूँगा। ऊपर वाली तय नीचे वाली तय बिल्कुल बारीक हो जाएगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, बल्कि इससे बहुत अच्छे खस्ता बनकर तैयार होंगे। लेकिन आपने एहतियात से बेलना है, बिल्कुल भी बीच में सुराख ना हो, बिल्कुल भी टूटे ना। मैंने इसको अच्छे से बेल लिया। देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन बिलकर तैयार हुआ है, कितना बड़ा बनकर तैयार हुआ है। ये फूल जाएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। कितने ढेर सारे बन गए। इधर ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फ्लेम हमारा लो आंच पर है। लो आंच पर ही हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा आंच हमने नहीं करनी। लो आंच पर ये बड़ी जल्दी फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी ऊपर वाली लेयर बहुत बारीक है, इसलिए हम लो आंच पर ही करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक बनकर तैयार हों और अच्छा गोल्डन कलर आने पर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आपने इनको पलट लेना है। 1 से 1.5 मिनट बाद आप इनको पलट लीजिएगा, ये बेहतरीन बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेना है और ये फूल कर डबल साइज़ के हो जाते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, इतने टेस्टफुल बनेंगे कि आप इंशाल्लाह इवनिंग में स्नैक्स के तौर पर इनको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत टेस्टफुल बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आप इनको जब ट्राई करेंगे तो आप पकौड़ों समोसों को भूल जाएंगे। बिल्कुल भी हैवी नहीं करते और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, मुंह में जाकर घुल जाते हैं, इतने खस्ता बनकर तैयार होते हैं। मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया, गोल्डन कलर ले आया। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। इतना ही गोल्डन कलर लेके आना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना, क्योंकि हम इनको लो आंच पर फ्राई कर रहे हैं, इसलिए ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, इतने गोल्डन कलर पर आपने इनको डिश आउट कर लेना है। इसी तरीके से मैं बाकियों को भी फ्राई कर लेता हूँ। देखिएगा कि थोड़े से मैदे के साथ और थोड़े से आलूओं के साथ कितने ये ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। वेजिटेबल्स का भी आपने टेंशन नहीं लेनी, जौन जौन सी भी वेजिटेबल आपके पास मौजूद हो आप शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही हो, शिमला मिर्च शामिल करें, गाजर बारीक चॉप करके शामिल करें, वो भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया, बंद गोभी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। देखें माशाल्लाह हमारे बहुत ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। कितने खस्ता, कितने नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर हमारी ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो इनको ज़रूर देखें और ट्राई करें। लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।